को बदलिए, चुटकुलेबाज मौलवियों से खुद को दूर कीजिए। ये चुटकुलों की महफिल नहीं है, लतीफे की महफिल नहीं है। फल यदहकू कलीलन वलियबकू कसीरा। कुरान ये कहता है कि इंसान तुझे हंसना कम चाहिए, रोना ज्यादा चाहिए। हम कहाँ रो रहे हैं? हमें रोने की तौफीक मिल रही है, जबकि रोने की फजीलत इतनी है कि इकबाल कहते हैं कि मोती समझकर शाने करीमी ने चुन लिए, मोती समझकर शाने करीमी ने चुन लिए, कतरे जो थे मेरे अर्के इन्फियाल के। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्त हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। ये दिल जब टूटता है, दुनिया की हर शय टूटने के बाद बेकीमत या कम कीमत हो जाती है। ये मोबाइल 40,000 का सही अभी टूट जाएगा, जावेद साबरी साहब कहेंगे बेटा अब इसे मैं 5,000 में लूंगा, तुझे देना है तो दे, वरना चुपचाप दिल्ली लेकर जा। मैं क्या करूंगा? 40,000 की जगह 5,000 पर ही इक्तिफा करूंगा। चलो 5,000 तो आ रहे हैं, लेकिन इकबाल आपको समझाना चाह रहे हैं कि इंसान, ये तेरा जो दिल है ना, ये दिल जब टूटता है तो ये बेकीमत नहीं होता, कम कीमत भी नहीं होता, बल्कि ये बेश कीमत बन जाता है। तू बचा बचा के न रख इसे, तेरा आईना है वो आईना, जो शिकस्ता हो तो अजीज तर है निगाह आईना साज में। तो शबे बारात इसलिए आ रही है कि उसी शिकस्तगी के साथ, उसी शर्मिंदगी के साथ, उसी नदामत के साथ आपको रोना है, आंसू बहाना है, बाइक लेकर करतबबाजी नहीं करना है, अपने खानदान अपनी फैमिली की बदनामी नहीं करवानी है, अपनी कम्युनिटी की बदनामी नहीं करवानी है। तेरी जवानी अपनी नहीं है, तेरी जवानी खुदा की दी हुई अमानत है। तेरी जवानी तेरी माँ तेरे बाप के बुढ़ापे का सहारा है। मेरे भाई तुम क्यों नहीं समझते? शबे बारात का मौका आता है, दिल्ली जैसे शहर में देखता हूं मैं पिछले 15 सालों से, आंखें शर्म के मारे झुक जाती हैं। हमारी कौम के बच्चे सड़क पे वो करतबबाजियां करते हैं। अरे आप उस नबी की उम्मत हो कि जब नबी गजवे पे निकले हैं, हमारे असातिज़ा से पूछो कि ये हदीस है कि नहीं, गजवे पे के लिए निकले हैं, जंग के लिए, मुजाहिदीन साथ में हैं, रात का वक्त है, पड़ाव डालते हैं एक जगह। आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि भाई खेमे नस्ब कर लो, हम रात को क़याम करेंगे, सुबह होगी फिर यहाँ से काफिला आगे के लिए रवाना होगा। एक सहाबी को आपने ड्यूटी लगाई रसूलुल्लाह ने कि जाओ खेमे नस्ब हो गए या नहीं देख कर आओ। सारे सहाबा सो गए, वापस आओ। वापस आकर उन्होंने रिपोर्ट ये पेश की कि या रसूलुल्लाह सारे सो गए, चंद एक सहाबा हैं जिनके खेमे का कुछ हिस्सा रास्ते पर आ गया है। कहाँ आ गया है? रास्ते पर, जिसकी वजह से रास्ता क्लोज हो गया या तंग हो गया। क्लोज बिल्कुल नहीं हुआ था, तंग हो गया है। पता है रसूलुल्लाह ने क्या हुक्म दिया? रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने हुक्म फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि जाओ और उन्हें जाकर बताओ कि रास्ता का अपना हक है, रास्ते को कुशादा करो, रास्ते में खेमा नस्ब न करो, और जो रास्ते में खेमा नस्ब करेगा, रास्ते को तंग करेगा, मेरा रब उसका जिहाद कबूल नहीं फरमाएगा। अल्लाह अकबर। सोचिए आप, रसूलुल्लाह की इक्तिदा में है, रसूलुल्लाह की लीडरशिप में है, रसूलुल्लाह की क़यादत में है, और रसूलुल्लाह की क़यादत में होने के बावजूद जिहाद काबिल कबूल नहीं, इसलिए कि रास्ते का हक मार रहा है। आज मुसलमान रास्ते का हक नहीं मार रहे हैं आप, और नमाजें खूब पढ़ रहे हैं। ये नमाजें आपको नहीं बख्शवा लेंगी, रास्ते के अपने हुकूक हैं। लिहाजा जब शबे बारात आए तो रास्ते के हुकूक का ख्याल रखना, इसराफ मत करना, पटाखे मत छोड़ना। वो आतिशबाजी की रात नहीं, आतिशे नार से नजात पाने की रात है। शबे बारात का माना क्या है? बरात का माना होता है नजात पाना, छुटकारा पाना, यानी जहन्नम की आग से अगर आपको नजात पाना है तो उस रात आपको इबादत करनी है, अल्लाह के हुजूर सजदा रेज़ी करनी है, माफिया तलब करनी है, ये करने के काम है। और रत जगह का मतलब हमारे बच्चों ने, नौजवानों ने ये समझ लिया कि रात भर जागना है,
रात भर जागने का मतलब होटलों में जागना है, चौक चौराहों पर जागना है, और जागना भी ऐसा है कि 4 बजे तक जागेंगे और फिर फजर की नमाज कज़ा। तो ऐसे जागने से क्या फायदा? इस जागने से तो बेहतर था कि आप रात के 1 बजे सो गए हो। लिहाजा उस रात का इकराम करें, एहतराम करें, अपने आप को तो आप सभी हजरात उसका खास ख्याल रखें। जो 2-4 बातें यहाँ से हो सकी हैं, आप इल्म के मैदान में आगे बढ़ें, तिजारत के मैदान में आगे बढ़ें, जो कुछ कर सकते हैं वो करें। आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आप जामिया, अलीगढ़, हमदर्द जैसा इदारा कायम कीजिए, मगर कम से कम इन बच्चों पर तरस खाइए। अरे जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो खेल रहे हैं बेचारे, जिनकी उम्र पढ़ने की है, उन पर तरस खाइए। कम से कम उनके लिए कोचिंग सेंटर्स का क़याम कीजिए, स्कूलों का क़याम कीजिए। कुछ नहीं कर सकते तो कम से कम अच्छा ट्यूशन तो दे सकते हैं। आपको अल्लाह ने जिस लायक बनाया है, आप मैथ पढ़ा सकते हैं, 5 बच्चों को ही से मैथ पढ़ा दीजिए। आप अंग्रेजी पढ़ा सकते हैं, अंग्रेजी पढ़ा दीजिए, मगर पढ़ाइए। जरूरत है इस बात की। आपसे मैं ये नहीं कह रहा पूरे अमरोहा का ठेका ले लीजिए। आप सिर्फ अपने मोहल्ला गंज में अगर आप यही तहरीक को कामयाब कर सकते हैं, अगर हर मोहल्ले में कुछ जियाले ऐसे उठ खड़े हों कि वो अपने अपने मोहल्ले को सुधारने की जिम्मेदारी ले लें, तो हर मोहल्ला इस तरह से सुधर जाएगा। सफाई सुथराई का ख्याल रखिए। कभी इजराइल का राष्ट्रपति आया था मुंबई, बाला साहब ठाकरे उस टाइम जिंदा थे। उनसे पूछा मुंबई में मुसलमान कहाँ रहते हैं? बाला साहब ठाकरे की सोच कैसी थी आपको पता है। उन्होंने अपनी सोच के मुताबिक और कुछ हमारी हकीकत के मुताबिक भी उन्होंने कहा कि मैं आपको फ्लाइट से, हेलीकॉप्टर से मुंबई की सैर कराता हूँ, और फिर आप नीचे देख लेना, जहाँ जहाँ गंदगी नजर आए समझ लेना यहाँ मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अत्तहारतु शत्रुल ईमान। हम उस नबी की उम्मत हैं, लिहाजा अपनी गली, अपने कूचों, अपने मकानात, अपनी मस्जिद, अपने मदरसे, अपने घर दरवाजे चौखट, इस पूरे एरिया को क्लीन रखना, साफ रखना, यह आपकी जिम्मेदारी है। इसकी भी बड़ी फजीलत है। और जब तक आप ज़ाहिरी तौर पर अपने आप को चमकाएंगे तो इंशाअल्लाह बातिन भी आपका रोशन होगा, और बातिन ही की रोशनी हकीकत में हमारे लिए जो है कामयाबी की जामिन है। खिरद ने कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। तो दिल और निगाह को मुसलमान बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम और आप इन बातों पर गौर करें, और जो कुछ अब तक हमसे गलतियां हुई हैं अल्लाह के हुजूर उसके लिए सिद्क़ दिल से माफ़ी चाहें कि या अल्लाह अब तक हमने पिछले 70-80 सालों में जो भी हमसे गफलत हुई है हो गई, अब आगे हम जो है वो गफलत नहीं बरतेंगे। इंशाअल्लाह हम लोग जो है कुछ काम करके जाएंगे, काम वो ले लीजिए। तुमको जो राज़ी करे ठीक हो नामे रज़ा, तुम पे करोड़ों दुरूद, हर बंदा वो काम करने की कोशिश करे। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।